हमारी अपनी अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स को समझें ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। जब आपका बिजनेस उच्च स्तर पर काम करता है, आप कस्टमर्स को एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं। अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स आपको कस्टमर के अनुभव को मापने और बेहतर बनाने में मदद करती हैं और आप ये जान सकते हैं कि आप हमारी सेलिंग पॉलिसीज का कितना अच्छा अनुपालन कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हम अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स का ओवरव्यू और स्वस्थ अकाउंट बनाए रखने के लिए सुझाव देंगे। स्वस्थ अकाउंट हासिल करने का पहला कदम हमारी गाइडलाइंस और टारगेट्स को समझना है। हम आपको सेलर सेंट्रल में अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड का उपयोग करके अपने अकाउंट के परफॉर्मेंस को नियमित रूप से मॉनिटर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहां से आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या आप हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, जैसे Amazon पॉलिसीज का कंप्लायंस यानी अनुपालन करना और कम लेट डिस्पैच रेट को बनाए रखना। अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में साइन इन करके शुरुआत करें। अपने अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए पेज के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित मेन्यू पर क्लिक करें, परफॉर्मेंस पर हवर करें और अकाउंट हेल्थ चुनें। 3 कैटेगरीज आपकी ओवरऑल अकाउंट हेल्थ निर्धारित करती हैं: कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी अनुपालन और शिपिंग परफॉर्मेंस। जब आप इन सब एरियाज में अपने परफॉर्मेंस के टारगेट्स को बनाए रखते हैं, तो आप एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस देने में मदद करते हैं और अपने बिजनेस को सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस सेक्शन आपको ये मापने में मदद करता है कि आपके कस्टमर्स आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से कितने संतुष्ट हैं। ये मैट्रिक आपके अकाउंट के ऑर्डर डिफेक्ट रेट से निर्धारित होती है। एक ऑर्डर में डिफेक्ट तब होता है अगर उस पर खराब फीडबैक, A से Z गारंटी क्लेम है जिसे अस्वीकार नहीं किया गया है, या उस पर चार्ज बैक क्लेम है। आइए इन फैक्टर्स के बारे में करीबी से जानते हैं। कस्टमर फीडबैक को नेगेटिव माना जाता है अगर कस्टमर 2 स्टार्स या उससे कम स्टार्स का प्रोडक्ट रिव्यू देता है। पॉजिटिव या नेगेटिव कस्टमर फीडबैक Amazon खरीदारी एक्सपीरियंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उचित तरीके से मैनेज करने पर इन समीक्षाओं से आपको और आपके कस्टमर्स दोनों को फायदा होता है। उदाहरण के लिए, आपके बिजनेस पर नेगेटिव प्रभाव डालने से पहले वे प्रोडक्ट लिस्टिंग की समस्या को तुरंत पहचानने और उसका समाधान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। A से Z गारंटी क्लेम कस्टमर को Amazon से किसी ऑर्डर से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए कहने की अनुमति देता है। अगर उन्हें लगता है कि आपने Amazon की पॉलिसीज के अनुसार उनके नेगेटिव एक्सपीरियंस को ठीक से संबोधित नहीं किया है, तो वे क्लेम सबमिट कर सकते हैं। जब किसी प्रोडक्ट की स्थिति या उसकी डिलीवरी का समय उम्मीदों को पूरा नहीं करता है, तो A से Z गारंटी क्लेम हमें कस्टमर का कीमती विश्वास हासिल करने में मदद करते हैं। खराब फीडबैक और क्लेम्स को रोकने में मदद करने के लिए हम इन सुझावों का पालन करने की सलाह देते हैं। क्लियर इमेजेस और डिटेल्स का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट को सटीक रूप से दिखाएं। अपने प्रोडक्ट्स की स्थिति का सटीक वर्णन करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर अपनी ओरिजिनल पैकेजिंग में एक नया आइटम प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो उपयोग की गई वस्तु को बेहतरीन स्थिति में प्राप्त करने से भी कस्टमर को नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। ऑर्डर शिप करते ही सेलर सेंट्रल में अपने शिपमेंट को कंफर्म करें। आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर कैंसिल करें और कस्टमर से संपर्क करें ताकि उन्हें पता चल सके कि आप उनके ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते। 24 घंटों के अंदर कस्टमर्स के मैसेजेस का जवाब देकर किसी भी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करें, जिसमें वीकेंड्स, छुट्टियां और जब आपका अकाउंट छुट्टी मोड पर हो वो भी शामिल है। आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट को प्रभावित करने वाला आखिरी मैट्रिक चार्ज बैक क्लेम है। चार्ज बैक तब होता है जब किसी विवाद या वापसी के कारण कस्टमर को ऑर्डर अमाउंट वापस कर दी जाती है। चार्ज बैक क्लेम से बचने में मदद करने के लिए सही पैकेजिंग और ट्रैक करने योग्य शिपिंग मेथड्स का उपयोग करके सावधानी से ऑर्डर को पूरा करें। दिए गए 60 दिन में आपका ओवरऑल ऑर्डर डिफेक्ट रेट टारगेट टोटल ऑर्डर से 1% कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको पिछले 60 दिनों में 300 ऑर्डर मिले हैं, तो आपको 3 से कम 1 या 2 स्टार रेटिंग,
A से Z गारंटी क्लेम या चार्ज बैक क्लेम प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। पॉलिसी अनुपालन सेक्शन को बौद्धिक संपत्ति यानी कि IP राइट्स की मुद्दों, प्रामाणिकता संबंधी चिंताओं, प्रोडक्ट्स की स्थितियों और अन्य पॉलिसी उल्लंघनों के बारे में जागरूकता लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन कैटेगरीज में लिस्ट की गई पॉलिसीज हमें Amazon स्टोर को कस्टमर्स के लिए सुरक्षित बनाने और सभी सेलिंग पार्टनर्स के लिए उचित बनाने में मदद करती हैं। इन पॉलिसीज से संबंधित हेल्प पेज खोजने और उनकी समीक्षा करने के लिए सेलर सेंट्रल सर्च बार का उपयोग करें। याद रखें, ये रिसोर्सेज जानकारी गाइड के रूप में दी जाती हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और कानूनी सलाह की जगह नहीं ले सकती। आपके प्रोडक्ट्स और लिस्टिंग हमारी पॉलिसीज और आपके स्थानीय और फेडरल कानूनों के अनुरूप हैं। इसकी सावधानी पूर्वक वेरिफिकेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड के पॉलिसी अनुपालन सेक्शन को नियमित रूप से मॉनिटर करें और पॉलिसी उल्लंघन संबंधी चेतावनियों का जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के उल्लंघन के बारे में चेतावनी मिलती है, तो आप अन्य उचित डॉक्यूमेंट्स के साथ वैलिड सप्लाई सोर्स से इनवॉइस देकर अपील प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंप्लायंस से जुड़े अनुरोध सेक्शन में आपके अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अनुरोध दिखाई देगा। आपका पॉलिसी अनुपालन टारगेट 0 होना चाहिए, मतलब कि आपको पॉलिसी के सभी उल्लंघनों से बचने का टारगेट रखना चाहिए। शिपिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप कस्टमर्स को ऑर्डर देने के बाद उनकी जरूरत की जानकारी दे रहे हैं। लेट डिस्पैच रेट मेट्रिक उन ऑर्डर के टोटल परसेंटेज को दिखाता है जिनको आपने ऑर्डर की एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट के बाद कंफर्म किया था। याद रखें, सेलर सेंट्रल में शिपमेंट को कंफर्म करना ऑर्डर शिपिंग से अलग काम है। उदाहरण के लिए, एक कस्टमर आपके किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है जिसे आपने दिखाया है कि वो 3 दिनों के अंदर शिप कर दिया जाएगा। आप इस टाइम के अंदर ऑर्डर शिप करते हैं, लेकिन सेलर सेंट्रल में शिपमेंट को कंफर्म 4 दिन के बाद करते हैं। क्योंकि शिपमेंट का कंफर्मेशन स्पेसिफाइड डेट सीमा से बाहर किया गया है, इसीलिए इस ऑर्डर को लेट शिपमेंट माना जाएगा। फुलफिलमेंट से पूर्व कैंसिलेशन का रेट 7 दिनों के आपके द्वारा कैंसिल किए गए ऑर्डर के टोटल प्रतिशत को दिखाता है। इस मेट्रिक में वे सभी ऑर्डर या आइटम शामिल हैं जिन्हें आप कैंसिल करते हैं, लेकिन कस्टमर द्वारा उनके Amazon अकाउंट में ऑर्डर कैंसिलेशन ऑप्शन का उपयोग करके कैंसिल नहीं किए जाते। हमारा सुझाव है कि आप ऑर्डर कैंसिल करने से बचने के लिए अपनी उपलब्ध इन्वेंट्री को अप टू डेट रखें। आपके कस्टमर्स ये पता लगाने के लिए ट्रैकिंग नंबर पर निर्भर करते हैं कि उनके ऑर्डर कहाँ हैं और वे उन्हें कब प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। मान्य ट्रैकिंग रेट मेट्रिक या VTR किसी दिए गए 30 दिनों के समय के दौरान वैलिड ट्रैकिंग नंबर के साथ पैकेज के टोटल प्रतिशत को दिखाता है। जब आप किसी शिपमेंट को कंफर्म करते हैं, तो आपको कैरियर का नाम, आपके द्वारा उपयोग की जा रही डिलीवरी सेवा का प्रकार और ट्रैकिंग ID प्रदान करनी होगी। कुछ ऑर्डर्स इस मेट्रिक से बाहर हैं, जैसे ऑडियो बुक ऑर्डर्स, जिन्हें कोई कैरियर फिजिकल रूप से शिप नहीं कर सकता। शामिल ऑर्डर के लिए हम वो कैरियर चुनने की सलाह देते हैं जो Amazon को ट्रैकिंग जानकारी की रिपोर्ट दे। आप हमारी बाय शिपिंग या शिपिंग की सुविधा खरीदना का उपयोग कर सकते हैं या हमारे संगठित कैरियर का उपयोग कर सकते हैं। शिपिंग सर्विसेज खरीदें। पेज तक पहुंचने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। 1. सेलर सेंट्रल के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित मेन्यू आइकन को चुनें। 2. फिर ऑर्डर पर हवर करें और ऑर्डर मैनेज करें चुनें। 3. जिस ऑर्डर को आप शिप करना चाहते हैं उसके बगल में स्थित शिपिंग सर्विसेज खरीदें बटन पर क्लिक करें। अगर आप हमारे इंटीग्रेटेड कैरियर की लिस्ट खोजना चाहते हैं तो सेलर सेंट्रल सर्च बार में मान्य ट्रैकिंग रेट टाइप करें। MFN ऑर्डर या आपके द्वारा खुद पूरे किए जाने वाले ऑर्डर के लिए आपके शिपिंग परफॉर्मेंस टारगेट में आपके लेट डिस्पैच रेट को 2% से कम होना चाहिए। आपकी फुलफिलमेंट से पूर्व कैंसिलेशन का रेट 2% से कम
और VTR 95% से ऊपर होना चाहिए। फुलफिलमेंट बाय Amazon ऑर्डर्स या FBA ऑर्डर्स आपके शिपिंग परफॉर्मेंस या ओवरऑल अकाउंट हेल्थ को प्रभावित नहीं करते हैं। याद रखें, अपने अकाउंट हेल्थ टारगेट्स को बनाए रखने से एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में और साथ ही आपके सेलिंग अधिकारों को नेगेटिव रूप से प्रभावित होने से रोकने में मदद मिलती है। आज सीखी गई जानकारी के साथ हम आपको आपकी अकाउंट हेल्थ बनाए रखने और अपने बिजनेस में रुकावट से बचने में मदद करने के लिए कुछ और स्टेप्स का पालन करने की सलाह देते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार और जितनी बार हो सके अपने अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस की जांच करें। समय पर और वादे के अनुसार ऑर्डर्स को ट्रैक करें, शिप करें और डिलीवर करें। अपने प्रोडक्ट कैटलॉग की समीक्षा करने और अपनी लिस्टिंग से किसी भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए एक शेड्यूल सेट करें। याद रखें, Amazon पॉलिसीज और आपके स्थानीय नियम समय के साथ बदल सकते हैं। अंत में 24 घंटों के अंदर कस्टमर्स के मैसेजेस का जवाब दें और Amazon सेलर ऐप का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके और कहीं से भी मैसेजेस का जवाब दें। आप अपने मोबाइल डिवाइस पर Amazon सेलर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सेलर सेंट्रल लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। अब आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट को स्वस्थ बनाए रखने और एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस को बनाए रखने में मदद करने के लिए टूल्स हैं। हमारी अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स को समझने पर ये ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।